हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बिहार मैप को हमने पढ़ा था। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हमने पढ़ा था। उसमें उसकी ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और उससे जलवायु के बारे में, सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, इस सब की चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और उससे रिलेटेड हमने कुछ राजकीय चिन्ह, पशु, राजकीय पक्षी, फूल, ये सब भी हमने बात कर ली थी। तो इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रमुख खाद्यान्न। तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? प्रमुख खाद्यान्न चावल है। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात कर लेते हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलें। ठीक है, इसमें हो जाएगा धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न पूछेगा तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न क्या हो जाएगा? चावल। प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करेगा तो धान, गेहूं, मक्का और जौ हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख नकदी फसल की बात करेगा तो बिहार की प्रमुख नकदी फसल में क्या आता है? नकदी फसल फ्रेंड उसे कहते हैं जिसको डायरेक्ट खेत से उसका नकद मिल जाता है, या किसान अपनी फसल को बाजार में वैसे ही बेच सकते हैं। जैसे गन्ना को क्या करते हैं, खेत से ले जाके डायरेक्ट ही उसको बेच सकते हैं। ठीक है, कपास हो गया, ये सब नकदी फसलें हैं। तो बात करते हैं बिहार की नकदी फसलें कौन कौन से हैं। तो गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन आदि। ठीक है, नकदी फसल में गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन और इत्यादि हैं। ठीक है, बात करते हैं राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है। तो बेगूसराय है प्रमुख औद्योगिक शहर, बेगूसराय औद्योगिक शहर। ठीक है, बिहार का प्रमुख औद्योगिक शहर बेगूसराय। प्रमुख उद्योग में क्या आ जाएगा? बिहार के प्रमुख उद्योग में सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा इत्यादि। ठीक है, प्रमुख उद्योग में क्या आ जाएगा? सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, कांच, चमड़ा इत्यादि। ठीक है, बात करते हैं बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है। बात करते हैं चीनी मिलों की संख्या कितनी है। तो चीनी मिल की संख्या 28 प्लस है। ठीक है, प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं। प्रमुख जनजाति
जनजातियाँ। तो प्रमुख जनजातियों में संथाल, उराव, मुंडा, रजवार इत्यादि हैं। रजवार इत्यादि पूछ देगा अगर संथाल जनजाति कहाँ की। संथाल फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है। बात करते हैं राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है। तो सोमेश्वर है राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर सोमेश्वर है। ठीक है। सोमेश्वर कितनी है इसकी ऊंचाई? 875 मीटर है। ठीक है। बात करते हैं प्रमुख पर्यटन केंद्र की। तो बिहार में प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं? प्रमुख पर्यटन केंद्र गया, ये वाला। ठीक है। गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर। ठीक है। बिहार शरीफ, और पावापुरी। ठीक है। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से रहे हैं? तो गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी। आप यहाँ पर इन सबको देख भी सकते हैं इसमें मैप में। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रमुख धार्मिक केंद्र की बात कर लेते हैं। प्रमुख धार्मिक केंद्र इसमें हो जाएगा गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली। ठीक है। गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली। ठीक है। प्रमुख त्योहार की बात करते हैं। प्रमुख त्योहार दीपावली, छठ,
होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। ठीक है। ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर, यहाँ के प्रमुख त्यौहार रहे हैं। कौन कौन से? दीपावली, छठ पूजा, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर। ठीक है। बात करते हैं प्रमुख धर्म की, बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे अधिक हिंदू, फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ठीक है, जैन, इसके बाद अन्य धर्म हैं। इनका सीक्वेंस है। सबसे अधिक यहाँ पर हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, इसके बाद सिख, बौद्ध, फिर जैन। ठीक है। बात करते हैं जीएसटी बिल लागू करने वाला देश सबसे पहले कौन सा था? जीएसटी बिल लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा रहा? तो जीएसटी बिल लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य, भी कौन रहा है? बिहार रहा है। ठीक है। देश का दूसरा राज्य जो जीएसटी लागू किया था तो बिहार है। बात करते हैं प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य में भारत का असम है। ठीक है। असम ने जीएसटी बिल सबसे पहले लागू किया था, इसके बाद बिहार। ठीक है। बात करते हैं बिहार का औसत वर्षा कितनी है? औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। 112 सेंटीमीटर। ठीक है। बात करते हैं राज्य की विधायिका कैसी है? तो द्विसदनी है। ठीक है। यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, इसलिए इसे द्विसदनी कहते हैं। बात करते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान सभा
सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। ठीक है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 40 हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या 25 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितने हैं? तो लोकसभा में बिहार के प्रतिनिधि कितने हैं? 40। लोकसभा में बिहार के प्रतिनिधित्व 40 हैं। ठीक है। बात करते हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 6 हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितने हैं? 16। ठीक है। बात करते हैं बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या 38। 38वां कौन सा रहा है? अरवल 38वां रहा है। राज्य में प्रमंडल की बात करते हैं। प्रमंडल कितने रहे? तो 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। भागलपुर तथा मुंगेर। ठीक है। ये 9 प्रमंडल हैं। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 104 है। अनुमंडलों की संख्या 104 है। प्रखंडों की संख्या बात करते हैं। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। ठीक है। जिला परिषद की बात करते हैं तो जिला परिषद भी कितना हो जाएगा? उतना ही 38 है। नगर पंचायत नगर पंचायत 56। ठीक है। नगर परिषद की बात करते हैं। नगर परिषद 42 है।
नगर निगम 11 है। ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। बात करते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश ठीक है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड डेस चैम्पर्स चामियार, सर एडवर्ड डेस चैम्पर्स चामियार, यह पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। बात करते हैं प्रथम विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। प्रथम विश्वविद्यालय भी कौन रही है? पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय की बात करते हैं। प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। प्रथम राज्यपाल की बात कर लेते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? तो जय राम दास दौलत राम, ये बिहार के पहले राज्यपाल रहे हैं। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह रहे हैं। ठीक है। बात करते हैं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? प्रथम महिला सीएम कौन रही हैं? तो श्रीमती राबड़ी देवी, बिहार की प्रथम सीएम रही हैं, महिला सीएम रही हैं। ठीक है।
बात करते हैं बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, तो ये भारत में 13वां है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान इसका कौन है, 13वां है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कितना है, 5228 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपका शिवहर है। बिहार का शिवहर जिला सबसे छोटा जिला है। बात करते हैं कितना है, 349 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों का आरोही क्रम में, सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों का क्रम, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, फिर इसके बाद मधुबनी। ठीक है, बिहार का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं, तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे बिहार से कुछ फैक्चुअल डाटा। ठीक है, और भी कुछ डाटाएं हैं, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे भी देखने में असहज होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।